एक समय श्री गुरु महाराज जी से एक गुरु बहन ने पूछा कि गुरु महाराज जी, आप ये कहते हो कि सत्कर्म करो सत्कर्म करो, लेकिन हमें कैसे मालूम कि सत्कर्म क्या होता है और दुष्कर्म क्या होता है। हम तो कुछ जानते नहीं हैं और हम इतने ज्ञानी हैं कि हमें तो यही नहीं पता कि कैसे कर्म करना चाहिए। तो मेरी जिज्ञासा को शांत करें और मेरी जिज्ञासा को समझे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसे तो कर्म की गति को जानना इतना आसान नहीं है। कर्म की गति को जानना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी जो आपके गुरु कहते हैं और उन्होंने इस चीज को जाना है, तो जो वो कहेंगे वो सत्य बात कहेंगे और उस बात पर अमल करना चाहिए। जब आपने जिज्ञासा करी है तो आपको जो मैं बताऊं उस पर अमल भी करना जरूरी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा कि जब आप जो भी दिनचर्या में कार्य करते हैं या जो भी आपकी जिम्मेदारी है, पहली बात तो अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि दिन की दिनचर्या में आपकी क्या जिम्मेदारी है। किसी भी कार्य के प्रति तुम्हारी, कहीं भी आप होगे तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी होगी। बच्चे होगे तो बच्चों के लायक आपकी जिम्मेदारी होगी, और जवान होगे तो जवान के लायक आपकी जिम्मेदारी घर गृहस्थी में कहीं भी होगी, या आप बूढ़े हो तो बूढ़ों के लायक भी आपकी कोई जिम्मेदारी होगी। इसलिए जो भी आपकी जिम्मेदारी या कार्य दिनचर्या में है, उसी कार्य को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करना ही सत्कर्म होता है। उसी कार्य को अगर हम गलत भावना से, ईर्षा, द्वेष या क्रोध की भावना से करते हैं तो वही हमारा दुष्कर्म बन जाता है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, हमें अपने मन को जांचना चाहिए कि इसके पीछे हमारी कौन सी भावना है, किस भावना से हम इस कार्य को कर रहे हैं। उसकी भावना को जांचना बहुत जरूरी है, तभी हमारा कर्म बनता है। भावना से ही हमारे कर्म की शुरुआत हो जाती है, करते तो हम बाद में हैं। ऐसा श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया और बहनों की जिज्ञासा शांत करी। ओम शांति।